क्रिमिया ज़ेलेंस्की की एक जिद भी है और मिशन भी है। 1 साल तक रूस का मुकाबला करने वाले ज़ेलेंस्की अब इस युद्ध को यूं ही विराम देना नहीं चाहते। यही सोच अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों की है, क्योंकि इन देशों ने यहां करोड़ों डॉलर हथियार पर खर्च कर दिया है। अब यूक्रेन और अमेरिका दोनों यही चाहते हैं कि रूस को बड़ा नुकसान हो। ज़ेलेंस्की क्रीमिया को वापस हासिल करके अपने देश का मान बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं अमेरिका पुतिन का दुनिया में बड़ा अपमान देखना चाहता है। पुतिन ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए ब्लैक सी में जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है, तो वहीं अमेरिका से यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजी जा रही है। जंग का आखिरी अखाड़ा काला सागर और युद्ध के फैसले का अंतिम पॉइंट क्रीमिया। जंगी जहाजों की लंबी लाइन तैयार हो चुकी है। सबमरीन ने युद्ध की तैयारी की शुरुआत कर दी है। धमाकों की गूंज युद्धाभ्यास का हिस्सा है, लेकिन जल्द सब सच हो सकता है। एक दिन पहले ही ब्लैक सी में नई हलचल शुरू हुई थी। पुतिन के ऑर्डर पर रशियन नेवी 6 मिसाइल कैरियर्स, 2 सबमरीन लेकर ब्लैक सी पहुंची थी। और 24 घंटे बाद ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन की आशंका को सच साबित कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा है, अगर क्रीमिया पर जवाबी कार्रवाई कामयाब हुई तो रूस से क्रीमिया पर बात कर सकते हैं। यूक्रेन कभी भी क्रीमिया को आजाद कराने से पीछे नहीं हटने वाला है। ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा है कि यूक्रेन की सेना क्रीमिया के बॉर्डर तक पहुंचेगी और फिर रूस के साथ बातचीत शुरू होगी। यूक्रेन की तरफ से जैसे ही क्रीमिया पर रूस को ललकार मिली, पुतिन ने भी ब्लैक सी से यूक्रेन को जवाब दिया। इस बार यूक्रेन को बारूदी चेतावनी दी है रूस की सबमरीन अल्रोसा ने। अल्रोसा सबमरीन ने टॉर्पीडो फायर किया। सबमरीन से दुश्मन पर प्रहार की प्रैक्टिस की गई। अल्रोसा फ्लीट ब्लैक सी में बरसों से तैनात है। अल्रोसा डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास पनडुब्बी है। 1990 में पनडुब्बी सोवियत नेवी में शामिल हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अल्रोसा पनडुब्बी कभी यूक्रेन के हिस्से में आई थी। जी हां, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के दौरान सबमरीन के चालक दल ने यूक्रेन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। लेकिन 6 साल बाद एक समझौते के तहत यह सबमरीन रूसी सेना में चली गई थी। अब ब्लैक सी में क्रीमिया युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के तहत रूस ने ब्लैक सी में तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस के कब्जे वाले इलाके पर अटैक करे, उसे आजाद कराने की कोशिश करे, ये पुतिन के आत्मसम्मान पर हमले जैसा होगा। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर क्रीमिया की तरफ से किसी ने आंख उठाई तो नतीजा परमाणु युद्ध हो सकता है। यही वजह है कि ब्लैक सी में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों से लैस मिसाइल कैरियर्स और सबमरीन को भेजा गया है। युद्ध जोरदार होगा क्योंकि यूक्रेन क्रीमिया मिशन में अकेला नहीं है। अमेरिका यूक्रेन की क्रीमिया युद्ध में पूरी मदद करने वाला है। ज़ेलेंस्की बहुत पहले ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध का अंत क्रीमिया विजय के साथ ही होगा। अब सिर्फ जमीन बचाने की नहीं बल्कि अपनी खोई हुई जमीन पाने की भी जंग होगी।
रूस क्या करेगा, इसकी प्लानिंग को लेकर भी खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में रूस 3 मोर्चों से अटैक कर सकता है। पहला मोर्चा ब्लैक सी होगा, जहां क्रीमिया की सुरक्षा का बैकअप होगा। इसके अलावा रूस दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को कमजोर करने के लिए बाखमुत और खार्किव की सीमा से भी आगे बढ़ेगा। वहीं तीसरा मोर्चा खुलेगा बेलारूस से, जिसका टारगेट लुट्स्क और लवीव होगा। ब्लैक सी में तैनाती बढ़ाने के साथ ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से इन 2 दिनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। माना जा रहा है कि बेलारूस से अटैक के प्लान को फाइनल करने के लिए पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। यूक्रेन अब एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम एवेंजर अब तक नॉर्थ यूक्रेन में तैनात था। क्रीमिया की प्लानिंग सिर्फ कीव में नहीं बल्कि लंदन और पेंटागन तक बनाई गई है। इसका सबूत है यूक्रेन को मिलने वाले हथियार। अमेरिका और ब्रिटेन से नए हथियारों की खेप भेजी जा रही है। ऐसे ताकतवर हथियार दिए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन रूस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कर सके। रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए हैं। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा अगर कर्च ब्रिज पर धमाके की तरह ही क्रीमिया में और विस्फोट हुए तो क्या होगा अगर पुतिन को क्रीमिया को खोने का यकीन हो जाए। अंदेशा ऐसी ही तस्वीर का है, ऐसी ही तबाही का है। रूस किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पोर्ट नेटो के पास जाए। इसी डर से रूस ने क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके अपने साथ मिला लिया। यूक्रेन अब तक नेटो में नहीं जा सका है, लेकिन अमेरिका और नेटो का फुल सपोर्ट हासिल जरूर हो चुका है। अब एक तरफ फिनलैंड नेटो में है और नेटो ब्लैक सी में क्रीमिया तक पहुंच जाए, पुतिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इसीलिए आशंका यही है कि क्रीमिया ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करा सकता है और यही युद्ध का क्लाइमैक्स भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।